पाकिस्तान की जानिब से न्यू स्क्वाड की अनाउंसमेंट की गई है जिसके अंदर बाबर आजम तक को बाहर कर दिया गया है। इसके ऊपर डिटेल में बात करने आ गया हूं मैं। अब बात करते हैं कि पीसीबी ने ये हरकत क्यों की है। ना सिर्फ बाबर आजम और भी दो बड़े नाम निकालकर बाहर कर दिए हैं पीसीबी ने। अब जो करंट स्क्वाड है उसको देख लेते हैं। शान मसूद, मेहरान मुमताज, साइम अयूब, साउद शकील, मीर हमजा, साजिद खान, आमिर जमाल, मोहम्मद अली, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हुरैरा, जाहिद महमूद, हसीबुल्ला, नुमान अली, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम। जी ये है पाकिस्तान का स्क्वाड और बाहर कर दिया गया बाबर आजम, शहीन शाह, नसीम शाह, सरफराज अहमद और इब्रार को इस स्क्वाड में से। और जिन खिलाड़ियों को इसके अंदर ऐड किया गया है वो है मेहरान मुमताज, ठीक है जी, कामरान गुलाम हो गए, हसीबुल्ला, मोहम्मद अली, साजिद खान। ये न्यू प्लेयर्स हैं जो ऐड किए गए हैं स्क्वाड के अंदर। अब मैं इस हरकत को क्या कहूँगा जी, ये मैं कहूँगा बिल्कुल ही बचगाना हरकत है। इस पॉइंट के ऊपर जब यार आपका एक मैच हो चुका हुआ है, 2 मैच बाकी हैं, आप आके पूरा का पूरा स्क्वाड इधर उधर कर देते हो। ये नहीं कि आप एक प्लेयर को रेस्ट देने की बात अलग होती है, बिल्कुल स्क्वाड में से उठाकर बाहर मार देना, प्लेइंग 11 में से निकाल दो लेकिन स्क्वाड में रहने दो। बाबर आजम को देख लो, शहीन शाह, इनको स्क्वाड में रहने दो, वैसे बाहर ना करो। इन्होंने उठाकर उनको बाहर मार दिया है सिर्फ ये दिखाने के लिए जी हमने सर्जरी का कहा था, हमने सर्जरी स्टार्ट कर दी है। तो यार मैं कहूँगा ये बिल्कुल ही ना समझ में आने वाली हरकत है। आप देखें बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, वो तो काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा। आपको सिर्फ एक मैच से नज़र आया कि उसको फ़ौरन बाहर कर दिया जाए। बाबर आजम को आपको अभी सिर्फ रेस्ट देना बनता था। आप ये देखें पाकिस्तान में जब ऐसी हरकत होती है ना, जब स्क्वाड से बाहर कर दिया जाता है तो मतलब लंबे रेस्ट पर चला गया प्लेयर, फिर उसको हो सकता है 2, 3, 4 महीने ना खिलाया जाए। और यही नज़र आ रहा है। मोहम्मद हुरैरा रिप्लेस कर रहे हैं एक तरह का बाबर आजम को, जो अभी तक सामने आ रही है ना प्लेइंग 11, उसके मुताबिक मोहम्मद हुरैरा रिप्लेस कर रहे हैं। अगर मोहम्मद हुरैरा ने परफॉर्मेंस करके दिखा दी तो बाबर आजम तो फारिग है फिर, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि उसको वैसे ही फारिग कर दो भाईजान, बड़ा प्लेयर है, उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना के दिए हैं पाकिस्तान को, बड़े बड़े रिकॉर्ड उसके नाम पर हैं अभी तक। लेकिन आप लोगों को उसको बाहर नहीं करना चाहिए, आपको उसको रेस्ट देकर बताना चाहिए भाईजान आप फॉर्म में वापस आएँ, ठीक है। इस तरह तो ये प्लेयर ज़ाया करने वाली बात है। आप देखें कोहली पर भी डाउनफॉल आया था लेकिन उन्होंने रेस्ट करवाया था, उन्होंने उसको उठाकर बाहर नहीं कर दिया था। लेकिन मुझे नज़र आ गया कि बाबर आजम का क्रिकेट करियर अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। वो टेस्ट मैच तो कम से कम नहीं खेलेंगे, बाकी मैं आगे कुछ कह नहीं सकता। बाकी शहीन शाह को तो उन्होंने ये कह दिया है कि ये बिल्कुल अनफिट है टेस्ट के लिए, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब थोड़े अरसे के लिए, उन्होंने कहा ये टेस्ट खेलने के लिए बना ही नहीं है, ये टेस्ट नहीं खेल सकता, उन्होंने ये कह दिया है। अब आप देखें नसीम शाह को भी बाहर कर दिया है। ये समझ नहीं आ रही नसीम शाह को क्यों बाहर किया गया। नसीम शाह यार एक अच्छी खासी बॉलिंग करता था, एफर्ट करता था, उसकी परफॉर्मेंस तो थोड़ी बहुत सामने आ रही थी, इसको पता नहीं क्यों बाहर कर दिया, मेरी समझ से बाहर है। बाकी इब्रार अहमद से बॉलिंग नहीं हो रही थी, सरफराज अहमद तो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं थे। बाकी मुझे जो लगता है यार सबसे बड़ी गलती जो अभी तक पीसीबी कर रहा है वो है शान मसूद के पास जो कैप्टनसी है ये ले लेनी चाहिए पीसीबी को सबसे पहले नंबर पर। ये तो देख लिया कि जी पाकिस्तानी टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही। आप ये देखें ओवरऑल कोई मैच भी नहीं जीत रही और ये सारा मुद्दा जाता है कैप्टन पर, शान मसूद पर, के पिछले कितने मैचेस हरवाए हैं। बांग्लादेश की सीरीज हो गई और उससे पहले भी पाकिस्तान की क्या हालत रही है आप सबके सामने है। ऊपर से आप देखें ये जो अगले 2 टेस्ट हैं इसके अंदर भी मुझे पाकिस्तान हारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टीम में यार इतने बड़े बड़े फैसले आपने एकदम ले लिए बगैर कुछ सोचे समझे। मेरी समझ से बाहर है। ये तो वही है, आप लोगों ने एकदम गुस्से वाला डिसीजन ले लिया जी, इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, इन्होंने हमें जलील करवा दिया, इंग्लैंड ने ठुकाई कर दिया, इससे पहले बांग्लादेश ने ठुकाई कर दिया। आप लोगों ने कहा फ़ौरन पूरी टीम बदल दिया आपने रखकर, ऐसा नहीं होता। अब आप लोग ये देखें पाकिस्तान के पास स्पिनर्स कितने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। आप यहाँ से देखें मेहरान मुमताज़, ठीक है, स्पिनर्स पाकिस्तान ने अब इकट्ठे कर लिए हैं। कामरान गुलाम भी स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, साजिद खान को देख लें, नुमान अली को देख लें, इसके अलावा सलमान अली आगा। अब आप देखें 5 से 6 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पास जो इस टाइम स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। अब फास्ट बॉलर्स देख लें, वही हैं मीर हमजा हो गए, मोहम्मद अली फास्ट बॉलिंग में
इतना बड़ा नाम कोई सामने नहीं आ रहा। वही 2-3 छोटे छोटे नाम है जो कि एक्स्ट्रा के तौर पर खिलाए जाते थे पाकिस्तानी टीम में। कोई बड़ा फास्ट बॉलर टीम के अंदर नहीं है। और ऊपर से ये देखें जी कि अगर तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग पिच ऐसी बनाएंगे जिसके ऊपर स्पिनर काम करेंगे, चले यार फिर तो ये बात थोड़ी सी हजम हो जाएगी। लेकिन इन लोगों से पिच बनेगी क्या ये इंडिया जैसी पिच बना लेंगे जिसके ऊपर इंग्लैंड फेल हो जाएगा और स्पिनर्स काम करेंगे? मुझे उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी पीसीबी से कि ये लोग ऐसी पिच बनाने में दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में कामयाब होंगे। बाकी लेट्स सी क्या होता है। बाकी यार ये जो कदम उठाया गया है ये बिल्कुल ही अनएथिकल है। मेरी समझ से बाहर है कि ये स्टेप क्यों लिया गया पीसीबी की जानिब से। यार मेरी वीडियोस उठा के देखें, मैं खुद कह रहा था कि बाबर आजम को बाहर करना चाहिए यार, लेकिन बाहर का मतलब ये नहीं है कि आप उस बंदे का करियर ख़त्म करके रख दो। आप उसको यार सिर्फ डराओ कि देखो अगर तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हें बाहर कर देंगे। इन्होंने उसको एक मैच में भी होता ना रेस्ट नहीं दिया, लगातार मैचेस खिलाते गए हैं, उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, उसको उठा के बाहर कर दिया। समझ से बाहर, उसको पूरा का पूरा स्क्वाड में ही नहीं रखा। दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच वो खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है वो अगले 2-3 महीने में जो भी मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तानी टीम के तरफ से एक भी मैच में नजर नहीं आएगा बाबर आजम, जो साफ और सीधी सी बात है यार। ऊपर से देखें इन्होंने नसीम शाह को बाहर कर दिया। नसीम शाह को बाहर करना नहीं बनता था। चलें शहीन शाह अफरीदी के पीछे पड़े हुए हैं आप लोगों ने उसको तो करना ही था, मुझे पता है, लेकिन नसीम शाह को इस टाइम बाहर करना नहीं बनता था। अब देखें जी नए नाम सामने आ गए हैं। मोहम्मद हुरैरा रिप्लेस करेंगे, साफ सी बात है बाबर आजम को। अगर मोहम्मद हुरैरा परफॉर्मेंस कर दिखा देते हैं तो आप ये सोचे बाबर आजम की जो फिर करियर है ना खतरे में आ जाएगा। वापस टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप लोग देखें जी बाबर आजम को जो इस मुकाम तक पहुंचाने वाले लोग थे उन्होंने पहुंचा दिया। खुद वो टीम के अंदर अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। आप अब खुद समझदार हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। वो खुद अभी तक टीम में मौजूद हैं। बाबर आजम को वो प्यारे थे लेकिन वो बाबर आजम से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। आप देख ले बाबर आजम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। आप लोगों ने देख लिया कि बाबर आजम ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन लाजमी है, लेकिन उसको पाकिस्तानी टीम ने टेस्ट से उठाकर बाहर कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही ये स्टेप क्यों लिया गया है यार। देखें मैं खुद कहता हूँ नहीं खिलाना चाहिए। आप उसको मैच ना खिलाते, आपने उठा के स्क्वाड से ही बाहर कर दिया इतने बड़े प्लेयर को। यार देखें गुस्सा हमें भी आता है, हम भी वीडियो में बोल देते हैं जी इसको बाहर करो ये वो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसका करियर ख़त्म करके इसको घर भेज दिया जाए। उसको रखना आपने स्क्वाड के अंदर ही है, बस रेस्ट दे देना, प्लेइंग 11 में शामिल ना करें 1 से 2 मैचेस में। उसकी अकल ठिकाने पे आएगी, वो परफॉर्मेंस खुद ब खुद देगा। लेकिन इन लोगों में तो अकल ही नहीं है, सारी की सारी। मैं कहता हूँ अब आप देखें जी क्या क्या रह गया टीम में पीछे। शान मसूद रह गया, क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता ये बंदा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो आप देख लें जी क्या नाम है उसका, रिजवान, मोहम्मद रिजवान, वो थोड़ा सा कुछ कर लेगा बस। पीछे कोई ना साइम यूब ने कुछ करना है। आप देखें भाईजान जो पीछे से बड़ा प्लेयर होता है ना टीम में, तो टीम को एक हौसला होता है। आप लोगों ने वो चीज़ें ही खत्म कर दी हैं ना। आप लोगों के पास कोई मेन बॉलर बचा है यार। आपने शहीन को बाहर किया, ठीक है, नसीम शाह को बाहर करना नहीं बन रहा था इस पॉइंट के ऊपर। बाकी मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि पीसीबी ने ऐसा स्टेप क्यों लिया जी। मुझे लगता है ये बस वो इन्होंने खार निकाल लिया जी, इन्होंने हमें इतने मैच हड़वा दिए हैं तो इन लोगों को फौरन बाहर करो। ऐसे डिसीजंस बहुत आराम से बहुत देख कर लिए जाते हैं, इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। बाकी समझ नहीं आ रही पीसीबी ने क्या सोच कर हरकत की है। क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो लाजमी तौर पर शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना।